हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। मैं अखिलेश कश्यप लेट्स डू इट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग इसका जो पहला का वीडियो हम लोग डाले हैं कि घन और घनाभ का जितना भी फॉर्मूला था उसको हम लोग देखें कि किस तरीके से निकलता है। आज जो हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन, और उसके बाद फिर जब ये पूरा का पूरा यानी मेंसुरेशन चैप्टर फिनिश होने के बाद हम लोग जो एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई 8 मीटर है, यानी लिखे अगर तो इसका क्या बोला जा रहा है कि एक घनाभ का जो लंबाई है वो 8 मीटर है और जो इसका चौड़ाई है 6 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। तो उसका आयतन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाले। अब देखिए यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन एक ही ये इसलिए दिया गया है ताकि आपको हर एक फॉर्मूला का रिवाइज हो सके अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है इसमें? आयतन। अब इसका जब आयतन निकाला जाए, आयतन, तो आयतन के लिए क्या करना होगा? तो हम लोग को फॉर्मूला पता है L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच यानी 8 48 और गुने 4। ये जब हम मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 2 हाथ में 3, 4 चौक 16, 3 19। अब यहाँ पे मैं मीटर क्यों लिख रहा हूं? अब मीटर क्यों लिखते हैं या तो स्क्वायर क्यों लिखते हैं, इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पे जो ये था मीटर में था, मीटर में है और ये मीटर में है। तो जब तीनों मीटर में है तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये क्या आएगा आपका? मीटर क्यूब। अब आयतन के बाद जो हम लोग को निकालना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो रहा था वो क्या हो रहा था? तो इसका पहले हम लोग फॉर्मूला देखें कि इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच, ये इसका होता है। माय डियर फ्रेंड, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो आप इस बात का ख्याल जरूर रखें कि हमेशा क्वेश्चन को राइट करके ही काम करें। ऐसा इसलिए कि जितना बार आप क्वेश्चन लिखेंगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस बेहतर होगा, यानी आपको ये जो फॉर्मूला है आपका क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा, तभी ताकि आप कभी भूलो ना। तो 2 इंटू एल यानी 8 इंटू 6 और प्लस बी इंटू एच, कहने का मतलब 6 इंटू 4 और एच इंटू एल यानी 8 इंटू क्या हो जाएगा? 4। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये 48 और ये 24 और ये हमारा कितना होगा? 32। जब इसे अब क्या करना? सिर्फ ऐड करके मल्टीपल कर देना है। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा स्पेस है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसका, और जो निकालना विकर्ण, तो विकर्ण के लिए क्या करना होगा? तो विकर्ण निकालने के लिए हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या हो रहा था? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो क्या करेंगे? एल स्क्वायर दैट मीन्स लेंथ का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखना है कि ये जो आएगा ये आपका आएगा मीटर स्क्वायर में। अब मीटर स्क्वायर में कैसे आएगा? तो ए भी मीटर में होगा यानी 8 मीटर और ए मीटर, ए भी मीटर में, ए भी मीटर में, ए भी मीटर में, ए भी मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। जब मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं विकर्ण के लिए 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जब वापस से हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 8 64 और 36 और 16। इसे जब किया जाए तो कितना हो जाएगा? 10 6 111 6 6 12 4 16 6 1 2 3 5 6 11, ए मीटर, इतना मीटर आ जाएगा इसका क्या? विकर्ण। अब एक और चीज हम लोग को कैलकुलेट करना है, वो क्या करना है कि 4 दीवार का क्षेत्रफल। तो देखिए जब 4 दीवार का क्षेत्रफल को कैलकुलेट करना है तो क्या हो रहा था हमारे पास? चलिए पूरा ही हटाते हैं। तो
चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दैट मीन्स हम क्या ले रहे थे उस समय, जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल कर रहे थे, यानी लंबाई, ऊंचाई और फिर क्या, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी टू था लंबाई ऊंचाई और टू था चौड़ाई और ऊंचाई, यानी जब टू कॉमन करेंगे और एच कॉमन करेंगे तो एल प्लस बी, तो यानी 2 और हाइट कितना हमारे पास 4 और फिर ए कितना होगा 8 प्लस 6, यानी ए 8 और इंटू ए, क्या हो जाएगा ये हमारा, क्या आएगा, अब ए भी आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। अब मीटर स्क्वायर में क्यों आएगा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ए यानी 112 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक घन का प्रत्येक किनारा 3 मीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन तथा विकर्ण ज्ञात करें। एक जो घन है और उसका किनारा क्या है, यानी एक भुजा जो है 3 मीटर है, तो जो हम लोग को कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट क्या करना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या निकालना है, आयतन। एक और चीज जो इसमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है, विकर्ण। तो चलिए जब इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग को पता है कि जो घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। मैं भी फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो 6a² 6 और इंटू a², दैट मीन्स क्या, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू a इसलिए क्योंकि इसका पावर 2 है, यानी 2 बार, यानी 3 इंटू 3 और a 72 मीटर स्क्वायर। सॉरी ए मीटर क्यों होगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर ए स्क्वायर है, दैट मीन्स 3 मीटर इंटू 3 मीटर, यानी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। जब इसका आयतन का बात करें तो आयतन क्या हो रहा था हमारे पास ए क्यू, दैट मीन्स 3 इंटू 3 यानी 27 मीटर क्यू। अब जब इसका विकर्ण का बात करें तो क्या हो रहा था, √3a। आई होप आप लोग जितना भी इसका फॉर्मूला बताया गया आप उसको एक बार 2 बार वीडियो रिवाइज कर करके देखें ताकि आप सीख जाए। तो √3a यानी √3 इंटू 3, यानी हम लिख सकते हैं a मीटर 3√3 इस तरीके से। और चलते हैं हम लोग इसके थर्ड क्वेश्चन में। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, कहा जा रहा है माचिस की डिब्बी का माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, यानी एक माचिस का डब्बा है जिसका जो माप है वो क्या है, वो जो माप दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है और ये जो हाइट है वो कितना कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ जो पूछा जा रहा है ऐसी 12 डिब्बियों को एक पैकेट का आयतन क्या होगा, यानी एक जो जैसे माचिस का जो डब्बा देखते हैं तो एक बड़ा सा होता है और फिर क्या होता है उसके अंदर छोटा छोटा माचिस होता है। तो कहा जा रहा है कि जो छोटा है उसका माप ए दिया हुआ है। अब कह रहा है कि उस तरीके से अगर 12 डिब्बा का एक बॉक्स बनाया जाएगा तो उसका आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक डिब्बा का आयतन निकालना होगा, यानी वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 ए। अब इसको सुविधा के लिए कर देते हैं 25 चौक 100 और एक कैंसिल, यानी कितना हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यू, क्या क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे 15 मीटर सेंटीमीटर क्यू आ गया। अब ये तो आ गया एक डिब्बा का आयतन, लेकिन 12 डिब्बा 12 का आयतन क्या होगा, तो 12 का आयतन क्या होगा 12 गुने 15 यानी 180 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन बराबर जोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है कि एक जो क्वेश्चन है कि जो घन है यानी एक घन तो ए है। अब क्या किया जा रहा है कि इस तरीके से 2 घन को जोड़ दिया जाता है, यानी एक का जो ये है 8 सेंटीमीटर, अब इसको क्या किया जा रहा है जोड़ दिया जा रहा है, यानी इसी में इस घन में एक घन को और जोड़ दिया जा रहा है इस तरीके से। चलिए
ट्राई करते हैं जोड़ने का। चलिए इस तरीके से। तो यहाँ पे जो अब पूछा जा रहा है कि जब ये दो घन को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब दो घन को जोड़ेंगे तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जब लंबाई बड़ा हो जाएगा तो क्या ये घन रहेगा, नहीं, ये क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ का ये पूछा जा रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल और हमें क्या चाहिए, इसका आयतन। तो अब यहाँ पे समझना बेसिकली क्या है हम लोग को कि घन था, घन से बन गया घनाभ, तो इसका एल क्या होगा, बी क्या होगा और एच क्या होगा। तो देखिए कि यहाँ पे जो चेंज होगा सिर्फ लंबाई चेंज होगा, क्योंकि 1 का 8 तो 2 का कितना हो जाएगा, ये 16। अब इसका जो हाइट होगा, ऊंचाई, ऊंचाई तो उतना ही रहेगा क्योंकि इसके ऊपर तो नहीं रखा जा रहा है, तो ये भी हाइट हो जाएगा 8। अब ये चौड़ाई भी वही रह जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 16 इंटू 8 प्लस 8 गुने 8 और प्लस फिर क्या होगा एच इंटू एल यानी 16 गुने 8। आई होप आप इसे कैलकुलेट करके 2 से मल्टीपल कर देंगे। जब इसका आयतन का बात हो रहा है तो आयतन यानी 16 इंटू 8 इंटू 8 जो भी आएगा जब कैलकुलेट करने के बाद मीटर क्यूब। आई होप आप इसका दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। सिम क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, यानी दो घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको इसका आंसर यानी HW के रूप में दिया जा रहा है। मैं क्वेश्चन को एक कर देता हूँ कि दो घन है, एक का जो है 64 मीटर क्यों दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यों दिया हुआ, और दो को एक साथ जोड़ दिया जाता है। यानी क्या किया जा रहा है, दो घन को एक साथ जोड़ के क्या बन गया, जब दो घन को एक साथ जोड़ेगा तो एक घना बन गया। अब कहा जा रहा है कि इसका यानी 64 और 64 यानी जो पूरा घन होगा, यानी जो घन से जो घनाभ बनेगा इसका टोटल कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि ये तो ठीक है, ये हो गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मैं और हिंट्स देता हूं आपको कि मेरे पास आयतन दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। अब अगर एक 64 था तो हमें बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि इसका जो ब्रीथ होगा क्या होगा, ब्रीथ होगा 8 और हाइट भी क्या हो जाएगा, हाइट भी हो जाएगा 8। जब अब इसका बात रहा लेंथ का, तो लेंथ तो 8 ही होता, लेकिन जब दो को एक साथ ऐड किया तो 8 और 8 एक कितना हो जाएगा 16 ये हो जाएगा। अब आई होप कि जो प्रीवियस ईयर नहीं, जो इसका पहले वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन सेम आ गया। अब यहाँ पे आपको ए दे दिया। अब इससे बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं है कि वॉल्यूम 128 दिया हुआ, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों का आंसर तो एक ही आएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक घनाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। कहने का मतलब क्या, एक घनाकार बर्तन है, घनाकार दैट में से एक आयत टाइप का एक बर्तन है, समझ सकते हैं कंटेनर टाइप का है, ठीक है। अब इसका जो टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। अब इस टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है 380 मीटर क्यूब। अब यहां से जो पूछा जा रहा है, पूछा क्या और दे दिया गया है कि इसका लंबाई जो है और चौड़ाई भी दिया हुआ। अब पूछा जा रहा है यहां से कि इस ए जो है इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी ये जो हाइट होगा, ये जो हाइट हम कितना रखेंगे कि इसमें 380 वर्ग मीटर क्यूब पानी आ सके। तो यहां से ए तो कैंसिल हो गया, यानी हाइट, तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 38/8 यानी 98/4 मीटर, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। चलते हैं हम लोग इसके अगले क्वेश्चन में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है एक घनाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबा
5 मीटर चौड़ा और 4.5 मीटर गहरा है, इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। वहां पे पानी दिया हुआ था, हाइट निकालना था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि इसमें कितना पानी आएगा, जिसमें टंकी का जो लंबाई है ये 6 मीटर है, हम लोग का घर में भी रहता है लगा हुआ 6 मीटर, चौड़ाई कितना है इसका 5 मीटर, और जो हाइट दिया हुआ है 4.5 मीटर। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे देखिए एक और चीज जो क्या कह रहा है कि इसका जो पानी लीटर में चाहिए, जबकि आपको ये सब क्या दिया हुआ है मीटर में, क्या चाहिए दिया हुआ है मीटर में, लेकिन पानी चाहिए लीटर में। तो उसके लिए होता क्या कि 1 मीटर क्यू इक्वल टू होता है 1000 लीटर, यानी 1 मीटर क्यू में कितना पानी आएगा, तो 1000 लीटर पानी आएगा, है कि नहीं। तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4.5, तो ए पॉइंट के लिए 10 हो जाएगा, और ए 2 और ए 3, यानी 45 तिया कितना हो जाएगा 5 और 4 तिया 13, यानी मीटर क्यू। तो अब इसमें कितना पानी आएगा, तो पानी कितना आएगा इसमें, तो 1 मीटर क्यू में 1000 लीटर, तो 135 मीटर क्यू, यानी कितना 135 गुने 1000, यानी 135 000 लीटर पानी आएगा। एक क्वेश्चन कर रहे, एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबा एक दीवार निर्माण किया जाना है, यानी एक खुला मैदान है जिसमें एक जो दीवार बनाना है वो कितना कह रहा है 10 मीटर लंबा दीवार बनाना। आई होप हमारा दीवार बन गया, ये कितना है 10 मीटर लंबा दीवार है। और क्या कहा जा रहा है इसमें, दीवार का निर्माण किया जाना है, दीवार की ऊंचाई जो है 4 मीटर है, यानी दीवार का ये जो हाइट होगा ये कितना कह रहा 4 मीटर है, और जो दीवार का मोटाई, यानी दीवार का मोटाई क्या होगा, ए साइड होगा इसका मोटाई ए। अब ये जो मोटाई के बारे में कहा जा रहा है, सॉरी फॉर दैट, कि ये जो मोटाई है ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। दीवार का लंबाई 10 मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है, और जो दीवार का चौड़ाई है वो कितना है 24 सेंटीमीटर का है। तो कह रहा है यदि दीवार को 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का बीमा वाला ईटा लगाया जाता है तो कितना ईटा, कहने का मतलब क्या, सिंपली कह दे रहा है कि देखिए भाई 10 मीटर लंबा, 4 मीटर ऊंचा और 24 सेंटीमीटर चौड़ा हमको एक दीवार बनाना है, ठीक है। अब ये जो दीवार बनाना है जिसमें जो हम ईंट लगाएंगे, यानी इस तरीके से जो ईंट डालेंगे, तो ईंट के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो ईंट के बारे में कहा ये जा रहा है कि इसका जो ईंट होगा, इसका ईंट का जो लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा ये 24 होगा, हाइट कितना होगा, तो हाइट 8 होगा और ब्रेथ 12 होगा। अब देखते हैं कि इसमें ईंट कितना लगेगा। तो भाई सिंपल सा बात है कि जितना इस दीवार का आयतन होगा और जितना इस ईंट का आयतन होगा, अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो उतना ही ईंट लगेगा। यानी डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कि ईंटों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो दीवार का जो आयतन होगा आपको लिख के बनाना है। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो आपको इस तरीके से लिखना, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन और बटे ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर में है, बाकी सब सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करते हैं टोटल डेटा को सेंटीमीटर में कर देते हैं। तो ये 24 सेंटीमीटर, 8 मीटर है यानी 4 मीटर यानी 400 सेंटीमीटर, और 10 मीटर यानी 1000 सेंटीमीटर, और डिवाइड बाय कितना होगा 24 इंटू 12 और इंटू 8, 12 से 12 कैंसिल हो गया हमारा, और ये 8 पंजे 40, और फिर ये हमारे पास कितना आ रहा है 50,000 बाई 12, इतना ईंट लगेगा। तो ईंट टुकड़ा नहीं लगेगा, ये जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, 3 4 जा 12 और 25। अब आपको क्या करना है 500 इंटू 25/3 मल्टीपल कर देना है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ये कहने वाला बात नहीं है कि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वो तो आप कर ही देंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।